लोगों के पास क्या है भाई, देखो हम लोग क्या बनाते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं और अब तो बड़ा काफ़ी कुछ पता है हमको। हमें क्या पता है, हमको पता है एक चीज़ की, जैसे ये है, जैसे जो अभी ये लिखा है function.js, नाम कुछ भी रख सकते हैं, इन्होंने नाम क्या रख दिया function.js। बट ऐसे नाम रखने से बचना चाहिए जो नाम कंसेप्ट में यूज़ होते हैं, है ना। अदरवाइज थोड़ा कन्फ्यूज़न होने का क्या रहता है, चांस रहता है। जैसे अब फंक्शन लिख देने से फंक्शन नहीं बन जाता। function.js है, इसका मतलब एक क्या है, मॉड्यूल है ना। अब लेकिन नाम हम इसका क्या है, फंक्शन है, तो जैसे ये चीज़ है बस, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। function.js एक क्या है, मॉड्यूल है और उसके अंदर कई क्या है, फंक्शन है। तुमको भी ये भी पता है, ये जो जगह है, ये कोड, ये जो एरिया है, ये किसका है, मॉड्यूल का। और ये जो अंदर का एरिया है, ये देखो, ये जो एरिया है लाइन नंबर 7 से लेके 10 तक, ये किसका है, फंक्शन का। किस फंक्शन का, एडिशन। ठीक है, एडिशन माइनस ऐसे डिफरेंट क्या बने हैं, फंक्शंस बने है ना। और फंक्शंस बने हैं, तो है ये क्या है, मॉड्यूल। एक काम करते हैं, इसको ज़रा राइट क्लिक करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। क्या करना चाहते हैं, अगर सपोज करो कुछ भी रख दें, मान लो हम रखना चाहते हैं इसका नाम क्या, इन्फॉर्मेशन, या जैसे किसी का, या लिख दें ये, मान लो किसी का लिख देते हैं क्या, पर्सन इन्फॉर्मेशन, मतलब जो नाम रखना चाहे रख दो, है ना। और उसकी ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर ढेर सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं, ये आप जानते हो। और एक चीज़ आप ये जानते हो, एक सबसे बड़ी चीज़ आप ये भी जान गए कि अब आप एक मॉड्यूल के फंक्शन को दूसरे मॉड्यूल में भी कॉल कर सकते हो। पहले जनरली क्या करते थे, उसी मॉड्यूल में फंक्शंस बनाते थे और उसी में तुम क्या करते थे, उसे कॉल करते थे। अच्छा, एक बात और जानते हो कि नहीं, ये देखना जरा अच्छे, ये एक क्या है, एक मॉड्यूल है जिसका नाम introduction.js है। इसके अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम भी क्या है, इंट्रोडक्शन है, ध्यान देना। और यहाँ इसको कॉल किया है इन्होंने। अच्छा, एक सेकंड, एक मिनट, जैसे यहाँ एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन दूसरा और बना दिए, उसका नाम रख दिए क्या, एक इंट्रोडक्शन नाम रखे, एक का नाम रख दें, कुछ भी रख दें, XYZ। ये दोनों फंक्शन है ना। यस। ये बताओ, क्या ये फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं? यस। मेरा कहने का मतलब है, क्या देखो, तुम लोग ये पहले करके देखे हो कि किसी भी फंक्शन को मॉड्यूल में कॉल करते थे। जैसे हम चाहें तो यहाँ कॉल कर लें किस फंक्शन को, इंट्रोडक्शन, ठीक है। चाहे तो हम क्या कर लें, कॉल कर लें। और मान लो यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, सिर्फ यहाँ लिख दे रहे हैं console.log, और यहाँ लिख दे रहे हैं सिर्फ क्या, मान लो क्या, हेलो। अभी अगर फिलहाल हम इसको चलाएं तो क्या होगा, ये मॉड्यूल चलेगा जिसका नाम क्या है, introduction.js। इसके अंदर ये पहली लाइन तो खाली है, दूसरी लाइन पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन नाम का फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा। जब वो फंक्शन चलेगा तो इंट्रोडक्शन फंक्शन चलेगा। लेकिन देखो, हम तो कहेंगे अब ये गलती करके बैठे हैं हम। अब आपको सिखाए हैं ना, कोई भी वेरिएबल जब आप पहली बार यूज़ करेंगे, मतलब डिक्लेयर करेंगे, तो आप हमेशा किस वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेट का। बिना लेट के अब से वेरिएबल नहीं बनाना, ठीक। कोड को थोड़ा इस स्टाइल में रखा करो, ऐसे ही जैसे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, इस तरह से एक लाइन में, हाँ, कोड रहेगा ना, तो तुम्हें पढ़ते बनेगा, तुम्हें समझते बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये तुम्हें पता है भाई, इसको चला देंगे तो ये चल जाएगा। num1 में कुछ आएगा, हैव ए नाइस मॉर्निंग। num2 में आएगा क्या, माई नेम हीरा कुमार यादव। फिर इसके बाद क्या, एड्रेस रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। फिर एक गलती है, ऐड रिजल्ट, जो एक वेरिएबल इन्होंने बनाया है जिसके अंदर दोनों को जोड़ के उसका रिजल्ट लेंगे, उसको इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ बोलो,
ठीक है। तो भाई क्या हुआ, और तब ऐड रिजल्ट में क्या आएगा भाई, आएगा जो इन दोनों को जोड़ने का रिजल्ट है पूरा आएगा। तो इसको देखो डिक्लेयर कर दिया है, फिर यही क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर एक चीज़ और प्रिंट हो जाएगी, हैव ए नाइस मॉर्निंग माय नेम, जो भी है धीरज कुमार यादव। तो जो लिखा है देखो, चला के देखें, चल जाएगा ना। ये देखो ये सारी कहानी, अरे भाई बहुत लंबी कहानी है तो इंट्रोडक्शन बना दिए ठीक है ठीक है। नहीं इतना बड़ा नहीं आना चाहिए जितना बड़ा ये आया। अभी एक मिनट, पूरा उसमें लिख दिए थे ना सर। ये सब कहाँ लिखे हो, जंगई जौनपुर, ये तो हमको नहीं दिख रहा है, कहाँ लिखा है? अच्छा इस वाले में, अच्छा यही बहुत बड़ा है। चलो इसको पूरा हटा के इसे लिख देते हैं कंसोल यार, डॉट क्या लॉग, कुछ लिखना है लेकिन अच्छा ना भी लिखे तो क्या दिक्कत है। हाँ। तो भाई अब ये तुमको दिख ही रहा है, हम चला रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बढ़िया से चल रहा है, और जो आंसर आना चाहिए वो आ रहा है। ठीक है, और आंसर क्या आ रहा है भाई, एक मिनट देखो, नम 1 में क्या है, हैव ए नाइस मॉर्निंग, और ये तो नम 1 नम 2 जुड़ के पूरा होना चाहिए ना। आया दोनों धंधा आ गए अच्छा अच्छा ये जुड़ गया। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसकी कमी है, स्पेस की, लेकिन हाँ याद रख लो, ऐसे नहीं, ऐसे स्पेस कर दोगे तो नहीं माना जाएगा, ऐसे लेकिन माना जाएगा। देखो प्लस करके देख लो, ये चीज़ें सीखो जरा, ये ऐसे या ऐसे कर दें ज़्यादा। अब चलाओ, ये देखो हैव ए नाइस मॉर्निंग और ढेर सारा स्पेस, और इसके बाद जो लिखा हुआ था। ठीक है, और ये सही एकदम परफेक्ट। तो एक फंक्शन है, मॉड्यूल में तो कॉल कर ही सकते हो, इंट्रोडक्शन को भी कॉल कर सकते हो, एक्स वाई जेड को भी, लेकिन एक बात और भी याद रखनी है कि एक फंक्शन भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। जैसे मान लो अगर हम यहीं कॉल लिख दें, इसी यहीं पे लास्ट लाइन में या कहीं बीच में लिख दें, हम लिख दें यहाँ फंक्शन कॉल कर दें, क्या नाम है इसका, एक्स वाई जेड। अब देखो क्या हुआ है, पहले तो अब देखो सब, ये देखो फिलहाल अभी चला दें तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन नाम का फंक्शन क्या होगा, चलेगा। हाँ भाई कॉल होगा, चलेगा, और जब चलेगा तो फिर इंट्रोडक्शन में पहली लाइन चलेगी, फिर कौन सी चलेगी, दूसरी, फिर तीसरी, और फिर चौथी। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ देखो फिर से देखो, अब यहाँ एक्स वाई जेड फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ऐसे एक चीज़ ये देखो, पहले ये बताओ हमको सब लोग, देखो क्या एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन मॉड्यूल में कॉल किया गया है, नहीं किया गया है। मॉड्यूल में किसे कॉल किया गया है, इंट्रोडक्शन। लेकिन फिर भी एक्स वाई जेड फंक्शन चलेगा, तुम देखना लास्ट में क्या प्रिंट होगा, हेलो। क्यों, वजह क्या थी, भले तुमने इंट्रोडक्शन कॉल किया, इंट्रोडक्शन चला, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कॉल हो रहा है, एक्स वाई जेड। तो भाई जब कॉल होगा तो वो चलेगा। तो एक फंक्शन को मॉड्यूल में भी कॉल कर सकते हो, और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। क्लियर है। और क्यों कॉल करता है भाई, इस फंक्शन में कोड लिख रहे हैं, हमको यही कोड चाहिए, तो हम पागल नहीं लिखेंगे, फिर से हम वो फंक्शन क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। क्लियर, चलो ये तो ठीक है। और इसके बाद ये तो हो गया मेरे मान लो फंक्शन, ठीक है। अब ये है, ये फंक्शन यहाँ क्लास में तो यूज़ होंगे, लेकिन सॉरी क्लास करें, इस मॉड्यूल में तो यूज़ होंगे, लेकिन मॉड्यूल के बाहर यूज नहीं होंगे। और इसके लिए क्या सिखाया था आपको हमने, एक्सपोर्ट। अब ये बाहर भी यूज हो सकते हैं, बस शर्त इतनी है, जो यूज करना चाहेगा वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। जैसे मान लो ये इंट्रोडक्शन है, एक और बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट डॉट जेएस। ठीक,
टेस्ट डॉट JS। और यहाँ अब हम लिखना चाहते हैं क्या, कोड। और कोड में क्या लिखना चाहते हैं हम, इंट्रोडक्शन और उसके मॉड्यूल का फंक्शन क्या करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। तो आसान है, तुम्हें पता है। सबसे पहले लाइन हमें क्या लिखनी है, इंपोर्ट। और फिर वहाँ दो फंक्शन थे ना, अगर दोनों एक्सपोर्ट हुए होंगे तो हम दोनों को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता है अब, जैसे ये है दोनों एक्सपोर्ट हो रखे हैं। और यहाँ इंपोर्ट करने के भाई तुम्हारे पास इंपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक कि नाम पे कर दो, जो उसका नाम है। जैसे एक का नाम क्या था, XYZ, और एक का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन। और बस लिख दो फ्रॉम, और किसका नाम, मॉड्यूल का नाम क्या था, डॉट स्लैश फिर क्या, इंट्रोडक्शन। लिखना थोड़ी नहीं पड़ता है इसमें, दो अक्षर लिखो अपने आप आ जाता है, इंटर मार के हो जाता है हमारा। हाँ डॉट, नहीं हम लोग जो कॉल कर रहे हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं, हम जिसे कॉल कर रहे हैं वो कौन है, इंट्रोडक्शन डॉट JS। अब हम इसकी चीज़ें चाहिए, तो ये तो पता है, वैसे कल बताए थे, फिर भी हम एक बार याद दिला दे रहे हैं। इस तरह से आप यूज करते ही हो, बढ़िया है नहीं। और दूसरा एक रास्ता और बताया था कि चाहो तो अगर सारे एक बार में करने हो तो क्या यूज़ कर लो, स्टार। लेकिन फिर लिखना पड़ेगा एज, और देना होगा एक नाम, क्या तुम्हारी मर्जी। जैसे हमने लिख दिया INTR, तो बस INTR उसका क्या हो गया। अब हम यहाँ जैसे, लेकिन अब हमको कैसे कॉल करना होगा, INTR डॉट XY ना। ये तो कल देखा था, इतना तो समझ में आया भी था। अब एक चीज और देखते हैं जरा, इसी के अंदर आते हैं या कहीं भी उसी इंट्रोडक्शन में ही जाते हैं, कहीं भी मॉड्यूल के अंदर क्या होते हैं बताओ, फंक्शन, या कुछ मॉड्यूल लेवल के वेरिएबल या कोड, और इसके बाद क्या, फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं, है ना। और जो वेरिएबल रहते हैं वो किससे बंधे रहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है, जैसे मान लो है, सपोज करो वेरिएबल का हम नाम रख देते हैं, सपोज करो क्या, लेट, और नाम क्या रख दें बताओ, नाम रख देते हैं कुछ भी रख देते, जैसे लिख दिया क्या, पर्सन इक्वल्स टू कुछ भी एक दे दिया क्या, सपोज करो नाम दे दिया क्या, राहुल। इस तरह से ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये अंदर ही यूज होगा, बाहर अगर यूज करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो जानते हो ना। अब देखो यार, एक इसमें जावास्क्रिप्ट में एक चीज और बना सकते हो, अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा अजीब लगेगी तुमको। जैसे देखो हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्या, लेट, ठीक है। फिर रख रहे हैं क्या, एक नाम, जैसे नाम रख दिया, क्या रखें, जैसे अच्छा, इसका नाम पहले तो कुछ बदलते हैं, इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल का, इसका लिख देते हैं, मान लो ये तो वेरिएबल हटा ही दे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि नाम यही फिलहाल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हम क्या लिखे, लेट, फिर क्या लिखे, पर्सन, ठीक है, फिर इक्वल्स टू क्या लिखे, लेट पर्सन बराबर, अभी तक हम लोग वैल्यू रखते थे ना यार, वैल्यू रखते थे, तो वैल्यू में क्या रखते थे बताओ, नाम रख दिए, नंबर रख दिए, कुछ रख लेते थे ना। कितनी जानकारी रख सकते थे एक वेरिएबल, एक जानकारी ना, एक बार में एक जानकारी, दूसरी जानकारी रखोगे तो पहली जानकारी गायब हो जाएगी। ये तो तुम जानते हो ना भाई। अच्छे ये बताओ, ये वेरिएबल रखते क्या है, अगर यहाँ मान लो एक वेरिएबल बना लें, जैसे क्या, लेट नम इक्वल्स टू 100, बताओ वेरिएबल के पास क्या है, यही जानकारी है ना, क्या 100 की। जब इस्तेमाल करोगे नम को तो क्या देगा, 100 ना, एक वैल्यू। और लेकिन वेरिएबल के बारे में एक बात होती है, जो ये वेरिएबल यूज करते हो, नॉर्मल वेरिएबल, इनकी वैल्यूज जो होती है, जैसे लेट नम बराबर क्या लिखे हो तुम, 100। अगर तुम सोचो कि हम लिख दें नम बराबर क्या, 200,
तो क्या दोनों वैल्यू रह पाएगी? नहीं 100 छोड़ देगा, 200 ले लेगा। एक वेरिएबल में वैल्यू देखो, वैल्यू ऐसी होती है 100, 200, दशमलव वाली, ट्रू, फॉल्स, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, ये सब क्या है? वैल्यूज है। लेकिन यहाँ देखना थोड़ी अजीब चीज है। यहाँ क्या लिखा गया? लेट पर्सन। ये बात समझ में आ रही है तुमको कि सर यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ना? हो रहा है। लेट लिखा है और कुछ नाम लिखा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? लेट वर्ड आता ही जावास्क्रिप्ट में किसके लिए है? वेरिएबल्स के लिए। तो लेट पर्सन पढ़ा हुआ हमने इतना देखा तो हमारी बुद्धि इतनी आई कि भाई यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? पर्सन। अब वेरिएबल के पास क्या रहती है? वैल्यू। अभी तक हम लोग वैल्यू रखते थे तो बराबर करके नंबर रख दिए, दशमलव रख दिए, किसी का नाम रख दिए, शहर रख दिए, गांव रख दिए, कुछ भी रख दिए। ऐसी कोई वैल्यू हम क्या करते थे? यही करते थे ना यार वेरिएबल में। बोलो, सबको कंफर्म है कि नहीं? इतने दिन से काम कर रहे थे, वेरिएबल में क्या रखते थे? वैल्यू रखते थे। आज देखो कुछ अलग चीज रखी जा रही है, बराबर करके वैल्यू नहीं रखना है, कर्ली ब्रैकेट लगा दी। देखो ध्यान से इसको, ये क्या लगा दिए? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लगा दी। क्लियर? अब लेकिन तुम कहोगे सर जी कर्ली ब्रैकेट लगाने से मिला क्या? तो अब ये कर्ली ब्रैकेट में बहुत कुछ लिख सकते हो। जैसे मान लो एक पर्सन की जानकारी देनी है, तो पर्सन के पास क्या है? नाम है। तो हम यहाँ लिखेंगे नेम इक्वल्स टू, सॉरी, और फिर इसके बाद क्या? कॉमा, और जैसे लिख दिया क्या? फिर एज इक्वल्स टू कुछ भी लिख दिया। सही है, इस तरह से। और बताओ कोई जानकारी? जैसे मान लो एड्रेस बता दें, इक्वल्स टू लिख दें क्या? मोड़ या भदोनी, जो भी है, ठीक है। 3 ऐसे ऐसे करके और कितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? बहुत ढेर सारी। तो अब ये देखो ऑब्जेक्ट, देखो जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर इस कर्ली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कई वेरिएबल और कई वैल्यूज यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। ठीक है। जरा ये देखो, अगर इस तरह से चीजें रखी जाएं, इस तरह से, तो बताओ इसी पर्सन को बराबर करके, ये देख रहे हो कर्ली ब्रैकेट पे शुरू हुआ और कर्ली ब्रैकेट पे क्या हुआ? एंड हुआ ना। इसी को बोलते हैं क्या, जानते हो? इसी को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या? ऑब्जेक्ट। याद रहेगा? ऑब्जेक्ट। ये चीज पूछते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या है। समझ रहे हो? तो जैसे तुम्हारे पास एक वेरिएबल में तुम 2 ही चीज रख सकते हो। ध्यान सुनना इस बात को। एक तो रख सकते हो क्या? वैल्यू। एक तो रख सकते हो क्या? वैल्यू। वैल्यू जैसे एक वेरिएबल में वैल्यू अगर हम कहें तो जैसे नंबर रख लोगे, नाम रख लोगे, ट्रू रख लोगे, फॉल्स रख लोगे, दशमलव का नंबर रख लोगे, बड़ा नंबर रख लोगे, छोटा नंबर रख लोगे, यही तो रखोगे। यही एक वेरिएबल में रखोगे ना। इन चीजों को बोलते हैं क्या? वैल्यू। इनको क्या बोलते हैं? वैल्यू। इनको बोलते हैं क्या? वैल्यू। लेकिन जो ये दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट पे शुरू हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट पे एंड हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और याद रखना जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल में वैल्यू के अलावा जो दूसरी चीज रखी जा सकती है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट, तुम लोग अच्छा पहले बताओ ऑब्जेक्ट देखे हो? यस सर। ऑब्जेक्ट अगर तुम लोग के हिसाब से बात करें कि तुम लोग ऑब्जेक्ट देखे हो या नहीं देखे हो, ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? वस्तु। वस्तु मतलब वही तो बहुत शुद्ध हिंदी हो गई। वस्तु हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सामान, किसी सामान, या बहुत से लोग जो वो वर्ड यूज करते हैं चीज, वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे ये फोन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। एक क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। हम क्या है? ऑब्जेक्ट है। हर चीज एक क्या है? ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट के पास एक चीज होती है, क्या? डेटा, या ये कह सकते हो हर ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। जैसे इसके गुण की बात करें, इसका एक गुण है क्या?
इसका एक गुण है क्या, कलर, है ना, कलर एक गुण है, और उसकी वैल्यू क्या है, ब्लैक, है ना। इसका एक गुण है साइज, इसकी क्वालिटी है ना, इसकी साइज, और वैल्यू है सपोज करो क्या 5.5 इंच जो स्क्रीन साइज है। इसका इसका एक और गुण है, इसकी क्वालिटी है कि नहीं बताओ, एक बेच के खरीद के वो दिखा के बिकता भी तो है कि रैम साइज, ये क्या है, उसकी क्वालिटी है, गुण है, और वैल्यू क्या है, मान लो 4 GB है तो क्या 4, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो एक ऑब्जेक्ट के पास कई क्या होते हैं, गुण होते हैं। कोई चीज दुनिया की उठा के देखो, तुम्हारे अंदर भी कई गुण है, कुर्सी में, मेज में। अब इसको गुण नहीं बोलते, इसको इंग्लिश में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट मतलब सामान के पास होंगे क्या गुण, उन गुणों की होगी वैल्यू। देखो मोबाइल और भी है, वो भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास भी कलर होगी, हो सकता है उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, तो उसका कलर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब एक चीज समझनी है आपको, क्या कि वेरिएबल के पास क्या होता है, वेरिएबल के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास होती है क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे यहाँ है नेम क्या, राहुल, एज 35, एड्रेस मोड, है ना, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये देखो नेम प्रॉपर्टी है, राहुल क्या है, वैल्यू, एज प्रॉपर्टी है, 35 उसकी क्या है, वैल्यू, एड्रेस प्रॉपर्टी है, और मोड उसकी वैल्यू। तो देख लो, ध्यान से देखो इस चीज को कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या होंगी, प्रॉपर्टी और वैल्यू। कितनी, बहुत रख सकते हो, जितनी तुम रखना चाहो। और यहाँ एरर दे रहा है ना, क्योंकि बराबर नहीं लगाते, यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम कोलन का। और भाई गोल्डन वाले तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है इसको देख के, क्या, जेसन, उसका नाम भी क्या था, फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को लोगों ने कॉपी किया, वही है क्या, जेसन, समझ रहे हो। अब ये देखो ध्यान से, इस तरह से। अब बताओ पर्सन क्या है, एक वेरिएबल है, और उसके पास क्या है, एक वैल्यू नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर कई प्रॉपर्टी हैं और कई वैल्यू, मतलब कई प्रॉपर्टी और वैल्यू का क्या पेयर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, लिखने की स्टाइल में गलती मत करना। यहाँ कितनी प्रॉपर्टी और कितनी वैल्यू है बताओ, 3 प्रॉपर्टी 3 वैल्यू ना। तो मेरे भाई पहले के बाद कॉमा लगेगा, दूसरे के बाद कॉमा लगेगा, तीसरे के बाद कॉमा मत लगा देना। तीसरे पे लगा रहे हो इसका मतलब चौथी वैल्यू रखो, आखिरी वाले पे कॉमा नहीं लगेगा, और बराबर नहीं लगाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में यही गलती होगी, तुम लोग बार बार क्या लगाओगे, बराबर। याद करो ये कोलन यूज करना। हाँ यार, नहीं स्पेस दोगे थोड़ी कंफ्यूजन होगी ना, वैसे नहीं पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन नहीं, कोड हमेशा लिखो तो भैया कैसा लिखो, साफ सुथरा लिखो। तुम्ही को देखना है बाद में, तुम्ही को इसे सही करना होगा जो लिख के जा रहे हो, तो इसलिए साफ सुथरा रहेगा तो कल को तुम्ही को अपना कोड देखने का मन नहीं करेगा, है ना। तो ये देखो, तो अब बताओ एक वेरिएबल के पास क्या एक वैल्यू है, एक वेरिएबल के पास कई प्रॉपर्टी हैं और कई वैल्यू है। सोचो, तुम कहोगे सर इसका फायदा हमें नहीं दिखा अभी तक, तो लो जरा देखते हैं इसको। क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट का, पर्सन। हम लिखते हैं क्या, पर्सन डॉट, और लिख देते हैं क्या, नेम। और इसको भाई नेम में, भाई नेम क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के पास क्या है, वैल्यू है। लेकिन देखो बताओ ये नेम प्रॉपर्टी का किसकी है, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, ऑब्जेक्ट किसके पास है, पर्सन के पास। तो यूज करोगे यहीं, चलो नीचे ही कॉल करके दिखाते हैं, यूज करोगे इसको इसी नाम से, क्या, पर्सन, फिर इसके बाद डॉट, और
फिर इसके बाद नेम, लेकिन हमको चलो प्रिंट करना है ना, तो हम क्या लिखें पहले, कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद लिखें पर्सन डॉट नेम को प्रिंट करेगा। बिल्कुल पर्सन आ गया कि नहीं नेम राहुल। तो अभी ये 1 मिनट, इसको पहले डिलीट करते हैं। अब फिर से देखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको एज चाहिए वो प्रिंट करानी है तो क्या लिखिए, पर्सन लॉग, और लिखिए क्या, पर्सन डॉट एज। अगर आपको क्या प्रिंट कराना है, एड्रेस, प्रिंट कराओगे तो करना ही पड़ेगा। तुम क्या नहीं कर सकते। क्या अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है, 1 मिनट, पूरा डेटा ही आ जाएगा ना। हाँ, जैसे ही तुम ये कहना चाह रहे हो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग, और तुम यहाँ लिखना चाहते हो क्या, पर्सन। लेकिन पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट, पूरा आ गया। अब लेकिन तुम्हें जरूरत जगह जगह पूरे की थोड़ी नहीं पड़ेगी, कहीं किसी की पड़ी है, कहीं किसी की पड़ेगी ना। तो इस वजह से जब यूज करेंगे तो हम लोग याद रख लो, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो याद रखना है पहले वो एक वेरिएबल पे क्या होगा, स्टोर होगा। इसके बाद उस वेरिएबल के सहारे उस ऑब्जेक्ट के सारी प्रॉपर्टीज और सारी वैल्यूज को हम लोग यूज कर सकते हैं। बढ़िया चीज नहीं है ये, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, जैसे दूसरों को कर रहे थे जैसे इसको भी कर सकते हैं। क्या एक्सपोर्ट कर दी। अब एक्सपोर्ट कर दिए जहाँ करना तो आ जाओ यहाँ टेस्ट डॉट जेएस में, इंट्रोडक्शन में लिखे थे ना, तो INTR डॉट पर्सन आया कि नहीं आया। अब पर्सन में भी चाहिए नेम, तो डॉट नेम आया ना। अब जैसे इसको प्रिंट करा दें, कंसोल डॉट लॉग, चला के देखो आ जाएगा। क्या कहाँ चला, एक मिनट, पहले प्रिंट करा दिए थे ना उसमें XYZ में भी क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन वाले में। नहीं ये इसलिए रन हो रहा होगा, सर उस वाले क्लास में मॉड्यूल में भी रन हुआ है। ये भी, ये सब भी तो रन हुआ है। तो जब मॉड्यूल इंपोर्ट होगा तो ये भी रन होगा। चलो अभी तो ये तो अंदर से कॉल करके दिखाए थे, चलो इसको कंफ्यूजन ना हो, इसको कमेंट कर देते, अब रन करो। बस नहीं मारेगा। XYZ में हेलो लिखा था, और ये देखो राहुल ले आया कि नहीं आया। तो मतलब अगर हम चाहें कई मतलब जैसे कई एक तरह से अच्छी ये बताओ, ये भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी और वैल्यू वेरिएबल जैसा ही नहीं है। बस वेरिएबल नॉर्मल बनाते तो बराबर करके लगाते थे, यहाँ बराबर करके नहीं लगाते। यहाँ क्या करते हैं, कॉमन, यहाँ सॉरी कोलन, इसको क्या बोलते हैं, तो डॉट है, कोलन बोलते हैं, कोलन से इसको बस। अब देखो सोचो पर्सन, अगर जैसे वही है ना, पहले हम कैसे, अगर मान लो 10, अगर अच्छे सोचो यही 10 वैल्यू हम ये इस तरह से रखते तो हमको 10 के 10 क्या करनी पड़ती, हमें अगर बाहर चाहिए होती तो शायद 10 के 10 अगर हम चाहते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट करना, तो हम शायद उनके नाम से अलग अलग क्या करते होंगे, एक्सपोर्ट करते। अभी अच्छे एक चीज़ और देखते हैं, एक और अंतर देखना है हमें, ये लो, तो एक चीज और देखो, तुम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाते थे ना, याद करो कल बताए थे ना, मॉड्यूल के वेरिएबल की वैल्यू बदल बाहर से नहीं पाते थे, बदलना होता था तो उसी में फंक्शन बना के फंक्शन के अंदर बदलते थे, और फिर फंक्शन को बाहर से क्या करते थे तुम, हम कहे थे ना कल यार देखो जेएस की अभी जो अच्छे से जिसमें लिखना है 2-3 क्लास हुई हैं इसके। हाँ ऑब्जेक्ट वाला है, हाँ इसमें सर फंक्शन का नेम नहीं लिख गया।
ऑब्जेक्ट, ये सब जो बताया जैसे देखो ये जो पर्सन है, पहली बात तो ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ये एक वेरिएबल है, ये कोई फंक्शन नहीं है। पहले तो ये समझना है पर्सन क्या है, एक वेरिएबल है। अभी थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है, महसूस होने का रीजन ये होगा अभी तक तुम लोग किसी वेरिएबल में बराबर करके वैल्यू डालते आए। अब तुम्हारी आदत में है, वो बात तुमको बचपन से देखने में समझ में भी आ रही है, लेकिन यहाँ वेरिएबल के ऊपर एक वैल्यू डालने के बजाय तुम देखो कर्ली ब्रैकेट डाल दिया गया। ये वो कंसेप्ट है जो एक वेरिएबल पे एक साथ कई वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसलिए बनाया गया। अभी तुम्हारी आदत में है ना कि तुम वेरिएबल बनाते थे, एक वैल्यू क्या करते थे और उसमें भाई एक वैल्यू डाल देते थे, फिर दूसरी डाल देते थे, तुम्हें बात समझ में आती थी। आज लेकिन ये कंसेप्ट की इसका यूज समझो या इसकी जरूरत समझो कि यहाँ पहली बात तो इसी वेरिएबल पे हम तीन चीजें क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं ना। यस सर। तो ये भी एक तरह से वेरिएबल ही है, लेकिन किसका, ऑब्जेक्ट के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे अब ये कहेंगे पर्सन क्या है, एक वेरिएबल है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास तीन प्रॉपर्टी है और तीन वैल्यू। और सबसे बड़ी बात, इन प्रॉपर्टी वैल्यू को आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। मतलब यहां आप देख ही रहे हो, जबकि कल आप देखे थे मॉड्यूल के वेरिएबल की वैल्यू आप यहां से चेंज नहीं कर पाते, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू चेंज कर सकते। सर वेरिएबल का जो नाम रखें उसको बदल सकते हैं कि पर्सन ही रखना पड़ेगा? ना कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने नाम रख दिया क्या, पी। अगर सर हम राहुल नाम लिख के फिर नेम राहुल प्रिंट कराए तो होगा? मतलब दो बार अगर वेरिएबल का नाम राहुल रहे फिर उस पर नेम में राहुल प्रिंट कराए, मतलब कैसा कहना चाह रहे हो? सर मतलब जैसे डुप्लीकेट जैसे पर्सन लिखा है ना, हाँ, वो भी राहुल रहे और उसकी वैल्यू अंदर की भी बात, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या है, वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। बस वेरिएबल को यही ध्यान रखना होता है कि वो आप नंबर से नहीं शुरू करेंगे और डबल कोट्स के अंदर नहीं रखेंगे। बाकी जो भी है वो क्या है, वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो राहुल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इससे जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम लिखें और फिर उसके बाद वहाँ पे राम कर देना, वो राहुल और राम दोनों लेगा कि एक? अच्छा ये कहना चाह रहे हो, यहाँ पे चेंज कर देना। एक मिनट, तो ये अल्फाबेटिकल लेता है तो ये देखो, इसको पहले लाइन को कर देते हैं क्या, कमेंट। ये देखो, ये क्या किया तुमने, कहाँ गया ये, अरे सॉरी, ये तो आपने यहाँ क्या किया है, रीअसाइन। इसे रीअसाइन वाला इशू नहीं है, यहाँ रीअसाइन मत बोलिए। अब देखो ऑब्जेक्ट के पास क्या होते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू, और प्रॉपर्टी का नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। हाँ, सेम नहीं रखो। सर जैसे ये नेम है तो सेकंड वाले को लास्ट नेम कर देंगे तो वो राम ले लेगा। तो जैसे नेम 1 लिख दें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। नेम में क्या है, राहुल है, नेम 1 में क्या है, राम है। बाहर पर्सन डॉट नेम लिखोगे तो राहुल पाओगे, पर्सन डॉट नेम 1 लिखोगे राम पाओगे। और यही नहीं, अगर ऐसे भी लिख दो ठीक है, कैपिटल में, है ना, तब भी ठीक है। तो याद रखना प्रॉपर्टी वैसे एक ही प्रॉपर्टी में, लेकिन देखो प्रॉपर्टी में एक ही वैल्यू डालोगे ना। अब जैसे तुमको दूसरी रखनी ही थी, दूसरी तुम्हें क्या करनी थी, रखनी ही थी, तो पहली रखने की जरूरत क्या थी, है ना। ये देख रहे थे कि जैसे ऐसे बोल सकते हैं वेरिएबल बनाया सेम चीज का, तो वो देखो वेरिएबल था मॉड्यूल का, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और वैल्यू है। जितनी प्रॉपर्टी होंगी उतनी प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, उनका नाम यूनिक या अलग अलग होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है और सेट जो है सर, उसके बिहेवियर सेम हो सकते हैं सर? ऑब्जेक्ट और सेट जो सेट कैसा सेट होता है, डिक्शनरी डेटा टाइप होते हैं ना सर। हाँ, ऐसी वर्क करते हैं, यूनिक डेटा टाइप्स उसमें भी ना। हाँ वो ठीक है, सेट की बात कर रहे हो, वो तो अलग चीज़ हो गई, वो तो है कलेक्शन का पार्ट हो गया। लेकिन पहले ये देखो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट में जितनी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सब क्या रहेंगी, यूनिक रहेंगी। और प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी जो हो, आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपकी वैल्यू इंट, या इंट तो यहाँ बोलते नहीं, यहाँ क्या होता है, नंबर हो सकती है। अच्छा एक चीज़ और सबसे बड़ी, नंबर 3 लगाया यहाँ। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं और, अच्छा ये बताओ, एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कलर इसका प्रॉपर्टी है ना, और इसका कलर साइज इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये काम भी तो कुछ करता है। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट जो फंक्शनिंग करता है या जो वर्क करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड। या देखो सिंपल फंक्शन ही समझो, यहाँ देखो, एक दुनिया का हर सामान, उसके पास कुछ गुण होगा, कुछ क्या होगा, गुण होगा, और कुछ उसका क्या होगा, कार्य होगा। हर सामान किसी न किसी काम के लिए बना है कि नहीं बना है। जैसे ये मोबाइल है, इसका काम क्या है, कॉल लगाना, बात कराना, गाने सुनाना, ये सब क्या है, इसके फंक्शन है, इसके काम है। तो ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू होगी, और जो काम करता होगा वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ लिख दें, जैसे फंक्शन का नाम लिख दें, जैसे लिख दें, सपोज करो क्या, हाँ टीचिंग है ना, और सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दें क्या, यहाँ लिख दें सपोज करो, यहाँ लिख दें सपोज करो क्या, सॉफ्टवेयर टेस्ट। अब देखो ये क्या है, ये तो फंक्शन जैसा हो गया कुछ की नहीं, ये क्या हो गया, फंक्शन जैसा ना। फंक्शन ऐसा ही तो होता था, एक नाम, ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर अंदर क्या लिखते थे, कोड जैसे। ये देखो ये लोग क्या हैं, एक्स वाई जेड क्या है, फंक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, फंक्शन। लेकिन ये जो टीचिंग है, ये जो ऑब्जेक्ट है राहुल के पास, उसका फंक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेथड। जब फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट में चला जाता है तो उसी को क्या बोलने लगते हैं, मेथड। और जब तक वो बाहर रहता है तब तक उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। बात दोनों में एक ही है, दोनों का काम क्या है, दोनों के अंदर एक करली ब्रैकेट पे स्टार्ट होंगे, करली ब्रैकेट पे क्या होंगे, एंड होंगे, और इनके अंदर आप एक नहीं जितनी मन करे उतनी लाइनें लिख सकते हैं। जैसे लिख दें अब देखो क्या हो सकता है, test.js है ना, यहाँ नेम तो प्रिंट करा रहे थे। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, intr डॉट, नाम क्या है उसका, क्या था, पर्सन डॉट। अब देखो एक मिनट, इसको एक्सपोर्ट तो किया नहीं, अच्छा नाम बदल दिया ना उसका। नाम क्या लिखना पड़ेगा, राहुल लिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं चलो नाम पर्सन ही रहने देते हैं। ये नाम थोड़ा लॉजिकल कम लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट टीचिंग, अब जरा चलो, हेलो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आया और 100 आया ना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और 100 कहाँ लिखा था, टीचिंग नाम के वो मेथड के अंदर। देखो इसको मेथड मत बोलना, जब वो चला जाता है कहाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर, तब उसके लिए इस्तेमाल हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करने लगते हैं, वो मेथड। और जब वही बाहर रहता है, मॉड्यूल में सीधे पड़ा रहता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन। वैसे दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में कोड लिख सकते हो, दोनों को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, दोनों में क्या हो सकते हैं, पैरामीटर हो सकते हैं। जैसे ये देखो सब, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ मान लो हम चाहते हैं कि कोर्स यहाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही नहीं कुछ भी लिखा जाए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कोर्स
नेम। तो पैरामीटर आने का क्या बेनिफिट होता है, अब यहाँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लिखने के बजाय क्या लिख दें, कोर्स नेम। अब लेकिन जो बंदा इस टीचिंग फंक्शन को कॉल करेगा उसे भेजना पड़ेगा क्या, पैरामीटर। अब जैसे यहाँ से हम भेज दिए सपोज करो AI, तो क्या प्रिंट होगा, AI प्रिंट होगा। यहाँ से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंट कर दें, भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आएगा। मतलब जैसे लिख दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अब क्या आएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आएगा। ठीक। तो अब आप एक चीज समझ गए, एक चीज मतलब और होती है क्या, ऑब्जेक्ट। इतना तक आपको अभी समझना था, कहाँ तक, ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट के बारे में इतना जानना है, देख लीजिए अभी आगे मिलेगा। इस ऑब्जेक्ट में रिटर्न का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, देखो 1 मिनट पहले यहाँ आते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ तक है पहले ये भी देख लेते हैं। देखो देखो देखो, ये जो पीला वाले से लेके पीले वाले तक है, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। प्रॉपर्टीज में होगा क्या, प्रॉपर्टीज बताएगी उसके गुण या उसकी वैल्यूज है, गुण। और जो वो है मेथड है, वो बताएगा उसका काम, वो बताएगा उसका काम। तो अब जैसे यहाँ 3 प्रॉपर्टी हैं, 3 वैल्यू हैं और एक काम है, उसी काम को मेथड कहो, उसी को फंक्शन। फंक्शन की भी हिंदी क्या होती है यार, कार्य ही होती है। बस मेथड कब बोला जाता है, जब वही चला जाता है कहाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर, तब उसी को बोलने लगते हैं क्या, मेथड है। वैसा ही देखो, अरे इसका भी वही सेम कंसेप्ट है, ये भी पैरामीटर लेता है और ये भी क्या करता है, रिटर्न करता है। जैसे मान लो यहाँ लिखें लेट res इक्वल्स टू क्या, कोर्स नेम प्लस x। अब यहाँ और इसके बाद इसको ले ले क्या, रिटर्न। बस भैया यहाँ कॉल किए हो ना, तो तुमको रिटर्न मिलेगा, लो ना रिटर्न। अब एक वेरिएबल में ले लो, लेट उसका नाम रख लो क्या, मान लो p को प्रिंट करो, पाओगे SW टेस्टिंग 100। देखो भाई आया ना भाई, इसलिए कहे थे ना, कल ही बताए थे, पैरामीटर, रिटर्न, वेरिएबल, इन कंसेप्ट से कभी पीछा नहीं छूटने वाला। वो तो आपको देखा, वो तो रहेगा ही रहेगा, कुछ भी करोगे, वो सब बेसिक बात है, वो तो हर जगह मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अब आप एक चीज़ ये देख लिए हो कि पहले आप एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू रख पाते थे, अब आज आप चाहो तो एक वेरिएबल पे के अंदर कई मल्टीपल वैल्यूज को अलग अलग नाम पे रख सकते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अलग अलग काम भी रख सकते हो। जैसे पर्सन के पास अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के पास दोनों चीजें हो सकती हैं। और ये मत सोचना कि सर एक ही होगा, अरे यार सिर्फ टीचिंग थोड़ी नहीं करते हैं। मान लो दूसरा, जैसे मान लो हम यहाँ कर दिया टीचिंग और कर दिया एक जॉब, तो लिख दिया क्या, जॉब। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कई प्रॉपर्टी हो सकती हैं, कई वैल्यू, जितनी प्रॉपर्टी होंगी उतनी वैल्यू होंगी, और कई क्या हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। हर सामान कई काम करता है ना यार, ये मोबाइल बात भी कराता है ना, फिल्म भी दिखाता है, गाना भी सुनाता है, कई काम है ना। तो वो सब इसके क्या है, मेथड है। और इसका कलर, इसकी साइज, इसका डिस्प्ले, वो इसका डिस्प्ले की ब्राइटनेस है ना, ये सब प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की क्या है, बोलो समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ मान लो लिख दिए जॉब कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दें सपोज करो, जैसे लिख दिया कुछ भी, ठीक। अब रन करो। अब इसको भी कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल करोगे, बाहर से कैसे कॉल करोगे, डॉट
फिर क्या, पर्सन, फिर डॉट जॉब। जॉब। कोई पैरामीटर नहीं है इसलिए पैरामीटर नहीं भेजा। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब ये देखो भाई, और अच्छा ये बताओ कितना बढ़िया है। आपको कोई नाम भी, जैसे देखो पहले आप जब पहले क्या करते थे, आप इंपोर्ट करते थे। अच्छा आप नाम पे भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे ऐसे। और ये INTR हमें पूरा नहीं करना है। मान लो हमें सिर्फ किसको इंपोर्ट करना है, XYZ को और पर्सन को, और वहाँ एक और कौन था, जॉब नहीं जॉब नहीं, देखो XYZ था एक था ना, एक XYZ है और एक इंट्रोडक्शन। तो हम XYZ को इंपोर्ट करना चाहते हैं, नंबर एक। और दूसरा फंक्शन, दूसरा इंट्रोडक्शन को नहीं करना चाहते, उसको करना चाहते हैं पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को। लेकिन इसके अंदर की चीजों को हमें अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि सर जी अब चलो टीचर भी, टीचिंग भी इंपोर्ट करो, जॉब भी करो। हम किसको इंपोर्ट कर लिए, पर्सन को। और पर्सन के अंदर ही तो सब है। यस सर। जो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, जो उसके मेथड्स है, सब कहाँ है, उसके अंदर ही तो है। तब भाई, तब तो इसलिए यहाँ अगर हमको दो चीज करनी हो, किसको किसको, XYZ और पर्सन। और तब ये INTR लिखने की जरूरत नहीं है। अब। तो सीधे भी ये काम, सर 8 नंबर पे गया INTR। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ सर, हाँ वो लिखा है ना जॉब, 8 वाली लाइन में, वो हटा दीजिए। 8वें नंबर पे। अच्छा INTR। सही है कि नहीं है? हाँ सर। तो अब ये क्या हो गए तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स। अब बड़े काम की चीज है। क्यों पढ़ा रहे हैं? अब आगे जब से जैसे प्लेराइट शुरू करोगे तो तुम्हें चाहिए होगा क्या भाई, देखो काम करने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे क्या, वो कहो कोड। और कोड कहाँ रखे होते हैं भाई, प्लेराइट वाले बना के रखे हैं सब। वो रखे होंगे दो जगह, या तो रखे होंगे फंक्शन में, या तो रखे होंगे कहाँ, फंक्शन में, और या तो वो कोड छुपा के रखे होंगे कहाँ, किसी ऑब्जेक्ट के किसी मेथड के अंदर। यही तो रोज सीखोगे तुम, रोज तुमको यही बताएंगे कि लो देखो एक नया ऑब्जेक्ट का नाम। बनाना नहीं है वो ऑब्जेक्ट, तुमको ऑब्जेक्ट बनाया है। सब बना के प्लेराइट जो टूल तुम लोग पढ़ोगे, वो लोग सब कुछ बनाया क्या किए हैं, रखे हुए हैं। अब तुमको यही सीखना है कि इस काम के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस काम के लिए ये मेथड है। अब भाई मेथड अगर कोई है तो मेथड कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, मिल गया, तो तुम मेथड क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि नहीं भाई। ऑब्जेक्ट अगर मिल गया, जैसे बताओ, तुम ही बताओ, पर्सन है ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास तीन प्रॉपर्टी क्या है बताओ, तीन प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी है और दो क्या है, मेथड है। हम यूज कर सकते हैं ना। अरे भाई इसके पास 20 मेथड भी तो हो सकते हैं, लेकिन 20 हमें यूज करना है, तो हमें ना तो 20 को एक्सपोर्ट करना है, ना तो 20 को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। वो ऑब्जेक्ट में है, तुमको यही मिलने वाला है। अब मान लो 2-3 दिन बाद से जब भी कुछ लिखा है बताएंगे नया, तो एक नया तुमको उस दिन ऑब्जेक्ट बताएंगे, देखो ये ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये बता देना, जैसे अभी हम कितने मेथड बनाए, 2। वहाँ 2 नहीं होंगे, वहाँ एक ऑब्जेक्ट में 30, 40 मेथड। वही तुम्हें सीखना है। वो मेथड ऐसे फालतू नहीं होंगे, कुछ न कुछ काम करने के लिए। जैसे किसी मेथड का काम होगा कहीं जाके लिखना, किसी मेथड का काम होगा कहीं जाके क्या करना, क्लिक करना। सबका अपना अपना काम होगा, वही तो हम लोग सिखाएंगे तुमको। लेकिन कंसेप्ट यही मिलने वाला है। तो इसलिए ये दिमाग में रखो, तुम्हें जब ऑब्जेक्ट, पहले तो एक बात दिमाग में बैठाओ कि वेरिएबल में दुनिया की 2 ही चीज रह सकती है, एक तो वैल्यू और दूसरा ऑब्जेक्ट। और कोई तीसरी चीज आप किसी वेरिएबल पे रख ही नहीं सकते। आप वेरिएबल पे फंक्शन नहीं रखते। अच्छा, कई लोगों को ये लगेगा, जैसे यहाँ तो टीचिंग नाम का हम क्या कॉल कर रहे हैं,
मेथड। और यहाँ पे हम क्या मेथड को वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं? नहीं। बोलो ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ वेरिएबल में फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं? नहीं तब किसको कर रहे हैं? ना भाई देखो, फिर ध्यान से देखो यार, ये लाइन चलेगी तो क्या चलेगा बताओ? पर्सन डॉट टीचिंग। जब टीचिंग चलेगा, ध्यान देना, जब टीचिंग चलेगा तो टीचिंग के अंदर कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? और चलने के बाद ये रिटर्न करके देगा कि नहीं देगा? तो रिटर्न होकर एक वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और वो वैल्यू किसके पास आएगी? पी के पास। मतलब मेरा समझाने का ये मतलब है, एक वेरिएबल के पास भाई दुनिया की दो ही चीज आ सकती है, या तो वैल्यू या तो ऑब्जेक्ट, कोई तीसरी चीज हो ही नहीं सकती। वैल्यू पाओगे तो भाई वैल्यू लेके जो करना है कर लो। वैल्यू क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करा लोगे, कहीं जोड़ घटा कुछ इधर उधर कर लोगे। लेकिन ऑब्जेक्ट पाओगे तो बहुत कुछ कर लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर कई प्रॉपर्टी हो सकती है, कई वैल्यू मिल सकती है कि नहीं? और ऑब्जेक्ट के अंदर कई क्या हो सकते हैं? मेथड हो सकते हैं। बस यही मिलने वाला है तुमको अब से, वही पुराने कंसेप्ट, और बार बार तुम्हें मिलेगा क्या? ऑब्जेक्ट। तुम कहोगे सर जी ऑब्जेक्ट बनाना, और ये भी हम तुमको बताते हैं, वो बनाना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट वो बनाया है। तुमको बस अब सीखना है कि ये ऑब्जेक्ट किस काम के लिए है, और ये ऑब्जेक्ट में क्या क्या फंक्शन है, मतलब क्या क्या मेथड है, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या क्या करता है। जैसे फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और फिर हम उसके वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं, मॉड्यूल लेवल पे चेंज कर रहे हैं, और फिर दूसरे जो फाइल बनाए हैं जहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे भी चेंज हो सकता है, मॉड्यूल लेवल भी चेंज हो सकता है। देखो ये एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसके पास आया इंपोर्ट होकर? पर्सन के पास। ठीक है, अब जैसे ये देखो, मान लो एक मिनट, इंट्रोडक्शन है ना, ये XYZ है। ये क्या लिखता है? ये अंदर लिखता है हेलो। अब मान सपोज करो ये लिखता है कंसोल डॉट लॉग, लिखता है पर्सन डॉट क्या नेम। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑब्जेक्ट को बस बाहर वाले ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को कौन लोग यूज कर सकते हैं भाई? फंक्शन के अंदर, वो मॉड्यूल के अंदर वाले लोग भी तो यूज कर सकते हैं। बाहर वाले का अगर यूज करना है तो ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए? एक्सपोर्ट किया जाए। जैसे देखो यहाँ किया है, अंदर वाले तो आराम से यूज कर सकते हैं ना। अब देखो, अब हम यहाँ लिख देते हैं और सारी दूसरी चीज हटा देंगे। वो फंक्शन, वो एक था फंक्शन, कौन सा? XYZ है ना। XYZ के अंदर क्या कोड लिखा है देखो, ये हेलो हटाओ। यहाँ क्या प्रिंट कर रहे हैं? पर्सन डॉट नेम। देखो पहले आया क्या? पर्सन डॉट नेम में क्या आया? राम आया है ना। तो इसी वजह से जब कंसोल डॉट लॉग हुआ है तो देखो क्या प्रिंट हुआ है? राम। अब फिर क्या चला है? XYZ भी तो उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है भैया। देखो ऑब्जेक्ट दो नहीं है, पर्सन ऑब्जेक्ट कितने हैं? देखो एक चीज समझो, ये जो ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है जिसका नाम क्या है? पर्सन है। ऑब्जेक्ट कितने बने? एक है। अब इस ऑब्जेक्ट को अंदर वाले भी यूज कर सकते हैं, बाहर वाले, और बाहर वाले भी यूज कर सकते हैं। अब अगर बाहर वाला, अगर अंदर वाला कोई भी उसकी वैल्यू क्या कर देगा? बदल देगा। जैसे बाहर वाले ने वैल्यू बदल दी तो अंदर वाले को भी क्या मिलेगी? वही वैल्यू, बदली हुई वैल्यू ही मिलेगी ना। अगर अंदर वाले ने बदल दी तो बाहर वाले को क्या मिलेगी? बदली हुई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ? सर। तो करिए इस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे यार देखो इसका बेनिफिट क्या है। जैसे मान लो हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाए, एक जावास्क्रिप्ट क्या बनाए? एक मॉड्यूल बनाए।
उस मॉड्यूल हमको कोड लिखना है। कोड लिखना है हमें किसके बारे में? 3 लोगों के बारे में। मान लो टीचर, मतलब मान लो एक कोचिंग के लिए कोड लिखना है, तो वहाँ 3 तरह के लोग, टीचर्स हैं और क्या है, स्टूडेंट्स हैं। टीचर्स हैं और क्या है, स्टूडेंट्स हैं और मैनेजमेंट है। तीनों की कुछ प्रॉपर्टी है और कुछ क्या है, वैल्यू, और तीनों के ही कुछ क्या है, मेथड है। अब एक तो तरीका ये कर सकते थे कि हम 3 अलग अलग क्या कर लेते, मॉड्यूल बना लेते, या तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक मॉड्यूल बनाते, उस मॉड्यूल के अंदर 3 क्या बना देते, ऑब्जेक्ट। एक का नाम रख देते क्या, टीचर, एक का नाम रख देते क्या, स्टूडेंट, एक का नाम रख देते क्या, मैनेजमेंट, और बराबर करके तीनों के जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है, और जो तीनों के क्या है जो उसके काम है, मतलब मेथड बना के रख देते। एक ही जगह तीनों मैनेज नहीं हो जाता? सोचो जरा, ध्यान से सोचो भाई। ऑब्जेक्ट क्या है, मॉड्यूल के अंदर वो एक अलग दुनिया है, समझ रहे हो? अब ये जो टीचिंग फंक्शन है, आप समझो टीचिंग क्या है, मेथड है। ये किसका है, मॉड्यूल इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। ये किसका है, पर्सन का है। पहले पर्सन से बात करोगे तब आगे उसको यूज करोगे। एक ही मॉड्यूल के अंदर आप चाहो तो 10 ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और हर ऑब्जेक्ट के अपने अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अपने अलग अलग काम है। जैसे हम वही हम बनाएं अगर इस तरह से, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एक जैसे बना दें किसका, मान लो एक बना दें किसका ऑब्जेक्ट, टीचर का, ऐसे ही स्टूडेंट का बना दें, ऐसे ही किसका बना दें, मैनेजमेंट का बना दें। 3 ऑब्जेक्ट और जो उनकी प्रॉपर्टी हो वो ऐसे इस तरह से लिख दें, जो उनका काम हो वो ऐसे इस तरह से लिख दें, तो बन जाएगा कि नहीं कोड? उतने में ही कोड मैनेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट देखो बड़ी अच्छी चीज़ है। एक वेरिएबल के अंदर तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। पहले तो ये दिमाग में बैठाना है कि वेरिएबल में दुनिया की 2 ही चीज रखी जा सकती, या तो वैल्यू और या तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अच्छी क्वालिटी क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर कई चीजें हो सकती हैं। वैल्यू कोई भी होगी तो उसके अंदर एक चीज होगी ना। 400 तो बोलो उसके पास 400 होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो 400 हो जाएगा, कभी 500 हो जाएगा, कभी 300 हो जाएगा। तो बेचारा हमेशा क्या रहेगा, 400 ही। जब तक कोई बदले ना, बदल देगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन यहाँ देखो क्या है कि एक ही वेरिएबल के पास वैल्यू के बजाय आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों चीज संभव है। प्रॉपर्टी और वैल्यू मतलब एक तरह से वेरिएबल और वैल्यू, और मेथड मतलब एक तरह से क्या, फंक्शन मतलब। लेकिन ये सब कुछ किसका है, टीचर ऑब्जेक्ट का है। इसको जो भी यूज करना चाहेगा पहले किसे यूज करेगा, टीचर। तभी यूज कर पाएगा, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर है कुछ? तो ये तो तुम्हारा क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट के क्या हुए, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस। तो भाई यार देखो, इस बार सैटरडे संडे भी रहेगा ना। और कल से ही यार तुम लोगों को इस पे थोड़ा काम करना है। नोट्स बनाओ प्रॉपर। हाँ, इसकी बनाओ, इस समय की जो क्लासेस हैं, इस समय की जो क्लासेस। और एक चीज ये बता दें, इधर की 3-4 क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में प्ले राइट स्टार्ट होगा, तुम लोग को लग रहा होगा वो तुमको इससे आसान मिलेगा, उसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 3-4 क्लास है इस पे जरूर ध्यान देना। समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया में सिर्फ प्ले राइट ही नहीं है। ये जो कंसेप्ट सीख रहे हो, एक टूल और भी चलता है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट पे, बड़ा फेमस टूल वो भी है, साइप्रस। क्या नाम है उसका? साइप्रस नाम है। तो मेन है जावास्क्रिप्ट, मेन है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेन है ये ऑब्जेक्ट। हम साइप्रस भी यूज करेंगे तो क्या करना रहेगा, कुछ नहीं है। जैसे ये आ गया, साइप्रस सीखना है तुमको 2 दिन लगेगा, क्योंकि मेन चीज तो ये थी। बाकी वहां भी क्या, बस यही सीखना होगा, किस काम के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस काम के लिए कौन सा फंक्शन है, किस काम के लिए कौन सा मेथड है। ठीक है? मेन यही है। अच्छा, एक चीज और सोच रहे हैं, यही बता ही दें। हम लोग लेट लगाते आए हैं ना, वेरिएबल बनाना हो, जैसे लेट नाम क्या रख दें वेरिएबल का, मान लो कुछ भी रख दें, सिटी लिख दें, और वैल्यू कुछ भी रख दें। ये वेरिएबल है ना, और इसकी वैल्यू हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
अगर ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज और होती है ना, क्या फिक्स हो जाएगा वो। कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो क्या हो, फिक्स हो, जिसकी वैल्यू बदले नहीं। ना। अब जैसे ये कोड एरर देगा, सिटी वेरिएबल नहीं है, सिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब सिटी बराबर अगर लिख दिए क्या, भदोही, तो बस भदोही ही रहेगा। अब इसको तुम बदल नहीं। तो कोड में दो तरह की चीजें रहती हैं। कुछ चीजें ऐसी जो हम बनाते हैं क्या, लेट करके, और कुछ चीजें ऐसी जो हम बनाते हैं क्या करके, कॉन्स्ट करके। क्या कॉन्स्ट करके बनाते हैं, जो हमें लगता है कि बदलेगा नहीं, जो सबके लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और उसकी वैल्यू फिक्स रहनी है, उसी को हम लोग बनाते हैं क्या, कॉन्स्ट, है ना। जैसे बहुत जगह है, जैसे मान लो आधार का सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो आधार कार्ड बना के दे रहा है, तो आधार कार्ड में एक ये भी चीज़ तो है, कंट्री का नेम, और उस भाई वो भी तो एक वैल्यू ही है। वैल्यू क्या है, इंडिया। अब वो तो ऐसा तो नहीं अलग अलग रहेगी, सबके लिए क्या रहेगी, इंडिया ही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ऐसी चीजें जो जिनकी वैल्यू हम चाहते हैं गलती से भी न बदले। तुम एक बार लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर जी आपको नहीं बदलना है, चलिए हम लेट ही लिखेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। ठीक है, तुम कह रहे हो कि बदलेंगे नहीं, हम नहीं यही रखेंगे, भदोही रखेंगे, हम बदलेंगे नहीं। तुम कह रहे हो ना, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन गलती से बदल सकता है। अगर गलती करोगे तो ये रोकेगा नहीं, रोकेगा ना, गलती से बदल सकता है। लेकिन अगर जब तुमको पता है कि इसे बदलना ही नहीं है, तो इसे क्या कर दो। अब ये गलती से भी नहीं बदल सकता, मतलब तुमने गलती की जो संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, उसी को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया। ये ज़्यादा बेहतर है ना। इसीलिए याद रखना, दो तरह की चीजें हैं, कॉन्स्ट और लेट। जो वैल्यू तुमको लगता हो कि इसकी वैल्यू कोड में चलते समय बदलनी नहीं चाहिए, कैसे भी, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, उसको क्या बना देना, कॉन्स्ट। कोई नहीं बदल पाएगा। और जो वैल्यू तुमको लगे कि बाहर वालों को बदल सकते हैं, या मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उसके लिए यूज करना है क्या, लेट। अच्छा ये बताओ हमको, ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। लेकिन यार अभी लास्ट की जो 3-4 क्लासेस हैं